हमास और इसराइल के दरमियान घुमसान की जंग जारी है और इसराइली फौज बदमस्त हाथी की तरह गजा पर फजाई हमले कर रही है, जिनमें हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के हमलों के बाद आलमी बरादरी भी मैदान में आ गई है और इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दिया जा रहा है। ऐसे में साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इसराइल को खबरदार किया कि फ़लस्तीनियों से जंग में इंसानी जानों की कीमत नज़रअंदाज करना सहूनी रियासत को महंगा पड़ेगा। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने इसराइल को इंतबाह करते हुए कहा कि गजा के महसूस शेजों के लिए गजा, पानी और बिजली की फराहमी बंद रखने से इंसानी बहरान बदतर होगा और फ़लस्तीनियों की नस्लों का रवैया इसराइल के बारे में मज़ीद सख्त गिर होता जाएगा। साबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि फ़लस्तीनियों से जंग में इंसानी जानों की कीमत नज़रअंदाज करने से इसराइल के लिए आलमी सपोर्ट भी ख़त्म होती चली जाएगी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचेगा। एक तरफ बराक ओबामा ने इसराइल को खबरदार किया तो दूसरी जानिब इसराइल फ़लस्तीन जंगी तनाज़ के सबब साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को मुबाहसे में तनकीद का सामना करना पड़ गया। दौरान मुबाहसा एक नौजवान ने कहा कि जो बाइडन की पॉलिसी अमरीकी अवाम की तर्जुमान नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए $100 अरब कांग्रेस से मांग कर अमरीका को तीसरी आलमी जंग में धकेल रहे हैं। नौजवान की तनकीद पर हिलरी क्लिंटन के लिए दिफा करना मुश्किल हो गया। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 182 बच्चों समेत मज़ीद 704 अफराद को शहीद किया गया, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5800 से भी तजावुज़ कर गई है। लेकिन इन हमलों के बावजूद हमास की जानिब से यकमाल बनाए गए इसराइलियों के साथ हुस्न सलूक काबिल दीद है। हाल ही में हमास की जानिब से रिहा की गई 2 इसराइली ख़वातीन ने हमास के हुस्न सलूक की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्हें यकमाल बनाए जाने के बाद हमास के जंगजुओं ने कहा कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यकमाली इसराइली खातून ने हमास की कैद में मज़ीद क्या देखा, इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। 85 साला योशेफदन 2 ख़वातीन यकमालियों में शामिल हैं, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ हमास की जानिब से रिहा किया गया है। हमास की कैद के दौरान इन पर क्या बीती, उम्र रसीदा युशवीद ने इसकी तफसील अपनी बेटी के हमरा तेल अबीब में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। युशवीद का कहना था कि उन्हें अगवा करने वाले जंगजू मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए और गजा में ज़ेर ज़मीन एक सुरंग में रखा गया, जहां वो ज़मीन पर बिछाए गए गद्दों पर सोते थे। वहां गार्ड्स और तिब्बी अमला मौजूद होता था, जबकि एक डॉक्टर भी हर दूसरे तीसरे दिन यकमालियों के चेकअप के लिए आता था। युशवीद का कहना है कि उन्हें घर से 7 अक्टूबर को हमास के बंदूक बरदार जंगजुओं ने अगवा किया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर गजा ले गए। इस सफ़र में उन्हें कई जगह चोटें भी आईं और सांस भी मुश्किल से लिया जा रहा था। युशवीद ने मज़ीद बताया कि उन्हें सुरंगों में रखा गया, जहां खाने के लिए सफ़ेद पनीर और ककड़ी दी गई और ये वही खाना था जो उन्हें अगवा करने वाले जंगजू भी खाते थे। युशवीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास की कैद के दिनों से मुतालिक जंगजुओं के रवैये से मुतालिक भी तफसील से बताया। उनके मुताबिक जिन 24 दीगर लोगों के साथ उन्हें सुरंगों में ले जाया गया, वहां का फर्श नर्म और गीला था। वहां पहुंचने पर जब मोटरसाइकिल से उतारा गया तो उनका इस्तकबाल करने वालों ने कहा कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। इन लोगों ने कैद के दौरान हर बारीकी का ख्याल रखा। 2 या 3 घंटे के बाद उन्होंने अगवा किए गए 5 अफराद को एक अलहदा कमरे में रखा। युशवीद ने हमास के ज़ेर इंतज़ाम ज़ेर ज़मीन सुरंगों के एक बड़े नेटवर्क की वजाहत उसे मकड़ी के जाले से तशबीह देकर की। युशवीद को तो सोमवार के रोज़ हमास के जंगजुओं से रिहाई मिल गई, लेकिन उनके शोहर अभी तक हमास के पास कैद हैं। युशवीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत ने सरहदी बाढ़ पर अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर भी हमास को पेशरफ्त से ना रोक सके। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली खातून युशवीद की रिहाई के वक्त एक 11 सेकंड की मुख्तसर वीडियो भी जारी की है, जिसमें देखा गया कि जिस वक्त उन्हें रिहा किया जा रहा था तो रेड क्रॉस के एहलकारों के साथ जाते वक्त युशवीद ने बंदूक बरदार जंगजुओं की जानिब मुसाफा किया। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने 222 शहरी हमास की जानिब से यकमाल बनाए जाने की तस्दीक की थी, ताहम इसके बाद 2 बुजुर्ग ख़वातीन को रिहा किया गया है। इससे कब भी 2 अमरीकी माँ बेटी को रिहा किया गया था। दूसरी जानिब हमास ने दावा किया कि इसने इंसानियत के नाते और सेहत के पेश नज़र युशवीद और उनके साथ एक और बुजुर्ग इसराइली खातून को रिहा किया है। हमास के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद यकमाल बनाए गए अफराद को महफूज मकामात के अलावा गजा में मौजूद उन सुरंगों में भी रखा गया, जिन्हें इसराइल माजी में निशाना बनाता रहा है।
فلسطینی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ کے آبادی والے علاقوں پر بمباری کا سلسلہ نہ روکا تو ان پر جگہ مالیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب امکان ہے کہ حماس اسرائیلی فوجی جگہ مالیوں کے بدلے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے میں اسرائیلی حکومت کے لیے یہ ایک بڑا درد سر ہے۔ کیا وہ جگہ مالیوں کو چھڑانے کے لیے فوجی آپریشن کی کوشش کرے گا جو خطرات سے بھرپور ہو، یا انتظار کرے جب تک حماس فضائی حملوں سے کمزور نہ پڑ جائے اور ڈیل کرنے پر رضامند ہو؟ یہ دوسرا راستہ بھی خطرات سے خالی نہیں۔ اگرچہ خیال کیا جاتا ہے کہ جگہ مالیوں کو زیر زمین سرنگوں اور بنکرز میں رکھا گیا ہے، تاہم فضائی حملوں سے یہ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ یہ خطرہ ہمیشہ موجود ہے کہ جگہ مالیوں کو غصے میں آ کر یا پھر ریسکیو آپریشن کے خوف سے قتل کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر حملے کے نتیجے میں جہاں 1400 کے لگ بھگ اسرائیلی ہلاک ہوئے، وہیں اسرائیلی فوج کے مطابق جنگجو 200 سے زائد افراد کو جگہ مال بنا کر اپنے ساتھ غزہ بھی لے گئے تھے۔ حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ کی کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک 5800 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی بھی ہے۔